हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससीबी क्लास 12 का रेम्बो सेकेंड का एक चैप्टर पोएट्री सेक्शन का। उस चैप्टर का नाम है द सोल्जर। उनको द सोल्जर इस चैप्टर को लिखा है रूपर्ट ब्रूक साहब ने, जो कि स्वयं भी एक सोल्जर रह चुके हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ही हैज कंपोज दिस पोएम। उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएट, उन्होंने क्या कहा है, उनके बारे में क्या कुछ है हमको जानने के लायक। देखिए, रूपर्ट ब्रूक 1887 1887 में जन्म हुआ इनका, एंड 1915 1915 तक ये जीवित रहे। was born in a well-to-do academic family। इनका जन्म एक सुशिक्षित परिवार में हुआ था। His father was a house master at rugby school। इनके पिताजी एक रग्बी स्कूल में हाउस मास्टर थे। Where Rupert Brooke was educated before going to King's College, Cambridge। वहीं पे रूपर्ट ब्रूक साहब किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले की शिक्षा दीक्षा लिए थे। रूपर्ट ब्रूक साहब किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने के पहले अपने पिताजी के विद्यालय में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली थी। W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handsomest young man in England। W.B. Yeats, जो कि एक बहुत ही महान कवि हैं, उन्होंने रूपर्ट ब्रूक साहब को द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के सबसे खूबसूरत युवा करार दिया है। देखिए, यहाँ हैंडसम का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट हैंडसम होता है, लेकिन एक पोएट अपना लिखने का अलग लहजा रखता है, अपने लिखने का अलग थोड़ा सा कैरेक्टेरिया रखता है, उसमें हैंडसमेस्ट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, सही है, उनका लिखने का अपना एक अंदाज है। He assumed a symbolic role that eventually turned into a myth of a young and beautiful fallen warrior। उन्होंने एक सांकेतिक किरदार की कल्पना की थी और वो आगे चलकर एक बहुत ही खूबसूरत योद्धा में बदल गया। He died of septicemia on April 23, 1950 of the island of Lemnos in Aegean on his way to a battle at Gallipoli। गोविपोली से लौटते समय गोविपोली में एक द्वीप है, लेमन्स द्वीप। वहां पे 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को उनके रक्त जहरीला होने के कारण, रक्त में संक्रमण फैलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उस बीमारी का नाम है सेप्टिकेमिया, इसको सेप्टिसेमिया भी पढ़ सकते हैं। उस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका रक्त जो है वो जहरीला हो जाता है। ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट। ब्रूक एक वार पोएट के तौर पर याद किए जाते हैं। Who inspired patriotism in the early phase of the First World War। जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में देशभक्ति को प्रोत्साहित किया था। His reputation chiefly rests on 5 war sonnets, of which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologist। रूपर्ट ब्रूक साहब के द्वारा लिखित 500 जो सोनेट्स हैं, उनमें से बेशक द सोल्जर सबसे बढ़िया सोनेट्स है। तो आइए आज देखते हैं द सोल्जर पोएम से क्या करते हैं। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। अगर मेरी मृत्यु होती है तो मेरे बारे में सिर्फ यही ध्यान रखना, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेनर फील्ड। उस विदेशी जमीन पर जहां पे मैं शहीद हूं, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। जहां पे मैं शहीद हूं, जहां पे मुझे दफनाया जाए, वो जमीन हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, तो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर शैल बी
in that rich earth or richer dust concealed। देखिए, ये सोल्जर है, एक सोल्जर अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है या फिर किसी की प्राणिक पखेरु उड़ाते हैं, लेकिन इनको किसी पर्टिकुलर कंट्री से कोई बैर नहीं होता है। जो सोल्जर होता है वो एक सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, एक अपने जो गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है उसको फॉलो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हर कंट्री से या जिस कंट्री के खिलाफ है वो लड़ रहा है उससे उसको नफरत ही हो। यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक्स साहब कहते हैं कि उस महान धरती में, देखिए जहाँ पे शहीद तो होने वाले हैं, ये मतलब ये कल्पना कर रहे हैं कि अगर हमें कहीं पे शहीद हो तो उस धरती को भी बोल रहे हैं कि इन दैट रिच अर्थ, उसको भी बोल रहे हैं अमीर महान, उस महान धरती में और रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, वहां मेरा जो डस्ट है, मेरी जो अस्थियां है, मेरा जो धूल है वो उसी में घुल जाएगा, मिल जाएगा। और डस्ट होम इंग्लैंड बोर, ये वैसा डस्ट है, वैसा धूल है जिसको इंग्लैंड ने पैदा किया है। इनका धूल मिलेगा, ये बिलोंग करते हैं कहां से? इंग्लैंड से। तो कहते हैं कि डस्ट होम इंग्लैंड बोर, वैसा धूल है ये जो इंग्लैंड ने पैदा किया है। शेप्ड, जिसको आकृति इंग्लैंड ने दी है। मेड अवेयर, जिसको चेतना इंग्लैंड ने दिया है। गेव वंस हर फ्लावर टू लव हर विश टू रोम, जिसको कि इस देश ने कभी ना कभी फूल दिए हैं जिससे कि ये प्यार कर सके, रास्ते बताए गए हैं जिसपे कि ये चल सके। मतलब अपनी राष्ट्र को महान बता रहे हैं, साथ ही साथ जहां पे ये शहीद होंगे उस कंट्री को भी महान बता रहे हैं। इनको फलाने या किसी भी कंट्री से कोई बैर नहीं है, ये सोल्जर है, अपनी राष्ट्र के लिए अपनी राष्ट्र के लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन दूसरों का भी इज्जत करना ये जानते हैं। कहते हैं बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, कहते ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा बॉडी है, ये इंग्लैंड का है और इंग्लैंड की श्वास ले रहा है, इंग्लैंड की हवा से श्वास ले रहा है। इनका कहने का मतलब है कि ये जो हमारा शरीर है इस पे पूरा का पूरा अधिकार इंग्लैंड का है, मेरे सांसों तक पर अधिकार इंग्लैंड का है। वॉश्ड बाय द रिवर्स, मैं यहीं की नदियों से धुला हूँ। ब्लिस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, ब्लिस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, और यहीं की धूप से, यहीं के सूर्य से आशीर्वादित हूँ। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल स्टेड अवे, उसके बाद कहते हैं कि और सोचो कि मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां थी या रही होंगी वो सब अब दूर हो गई हैं, अब मुझ में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि अब मैं इस राष्ट्र के लिए अपने जानों की आहुति देने जा रहा हूँ। तो मेरी सारी बुराइयां ऑल एविल सेड अवे, सभी बुराइयां हट गई हैं। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, अब मेरे अंदर में, अब मेरे अंदर में मैं मेरे राष्ट्र के लिए जो चेतना है, मेरे राष्ट्र के लिए जो जज्बा है, उसमें कहीं कोई भी कमी नहीं आया है। गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, और इंग्लैंड ने जो मुझे इस तरह से पाला है, इस तरह से रास्ते दिखाए हैं, मुझे सेव किया है, मेरे अंदर एक भावना जगाया है कि मैं इंग्लैंड के लिए कुछ करूं, मैं इंग्लैंड के लिए मरूं, तो मैं इंग्लैंड को वो चीजें वापस देना चाहता हूं। हर साइट्स एंड साउंड्स, उसके दृश्य और उसकी आवाजें। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, बिल्कुल उसी की तरह मैं जीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मैं अपने राष्ट्र के लिए मैं अपने राष्ट्र के लिए शहीद होने के लिए तत्पर हूं, ये सिर्फ इसी कारण से है कि अब तक मेरे राष्ट्र ने, अब तक मुझे इंग्लैंड ने बहुत कुछ दिया है। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स, मैंने यही अपने मित्रों के साथ ठहाके लगाया है। एंड जेंटलनेस, और उन्हीं से भद्रता सीखी है, उन्हीं से शांति से रहना सीखा है। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, यहीं से दिलों में शांति बनाना सीखा है। और अब मेरे लिए इंग्लैंड जो है वो सिर्फ धरती का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक स्वर्ग है, और इस स्वर्ग के नीचे मैंने बहुत कुछ अर्जित किया है, बहुत कुछ पाया है। तो ये आपका था पोएम द सोल्जर। इसका क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।